हेलो एंड बख़ैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक़्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से। JIFA के जो लीडर हैं मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब, वो काबुल गए हैं 2 रोज़ा दौरे पे और वहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई। अफ़गान जो इंटर्म गवर्नमेंट है इमारत इस्लामी की, यानी तालिबान की जो हुकूमत है, वहाँ पे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, बातें हुई और उनको यकीन भी दिलाया गया कि हम पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं चाहते जिससे वहाँ सिचुएशन ख़राब हो। लेकिन इसी दौरान जब मौलाना साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक हमला होता है। उसके बाद बाजोड़ में एक हमला होता है। इसके दौरान पारचिनार में एक हमला होता है, जहाँ पे 5 सिविलियंस को हिट किया गया, जिसमें एक फीमेल यानी लेडी डॉक्टर भी शामिल थी। उनको गाड़ी से उतार कर हिट किया गया। ये एक सेक्टेरियन वायलेंस है, बट उसका ताल्लुक भी मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों से है, जो एक सिचुएशन सिक्योरिटी की चल रही है। मौलाना साहब से क्या बातें हुई और क्या हालात अ, अब बदल सकते हैं या नहीं? क्योंकि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का भी बयान आया है कि इससे पहले भी मौलाना साहब आना चाहते थे, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा मसरूफ़ थे मुख्तलिफ़ चीज़ों में, जिसकी वजह से उनको बाद में दावत दी गई या उनको आने दिया गया। काबुल में एक वीडियो मुझे रिसीव हुई है कि काबुल में मौलाना फज़ल रहमान के खिलाफ कुछ मुज़ाहरे भी हुए हैं। लोगों ने कुछ गैदरिंग्स की है कि ये यहाँ पे क्यों आए हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और इसकी डिटेल में जाने से पहले, तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम करें जी मौलाना फज़ल रहमान साहब के हवाले से। वो अफ़गानिस्तान गए और जब से तालिबान की हुकूमत आई है, तो ये उनका पहला विज़िट है। उनकी अफ़गानिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुल्ला हसन अख़ुन, अ, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारी वजह से उसको कोई नुकसान हो या वहाँ पे हालात ख़राब हों। बट व्हाट द थिंग इज़ कि टीडीपी क्या इस बात को मानती है? हमने देखा कि मौलाना फज़ल रहमान के ऊपर खुद भी बहुत सारे हमले किए गए और अभी रिसेंटली उनके कॉनवॉय पे इस दौरे से शायद कुछ दिन पहले डीआई खान के इलाके में उनको हिट करने की कोशिश की और फायरिंग की गई उनकी कॉनवॉय पे। वो गो के उस कॉनवॉय में मौजूद नहीं थे, लेकिन मेरे ख़्याल में उनका निशाना जो थे वो मौलाना फज़ल रहमान साहब थे। तो ख़ैर ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि उनके लिए भी एक टफ़ सिचुएशन है, लेकिन ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के 2 प्रोविंसेस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हैं, तो वो शायद किसी से ढकी-छुपी नहीं है। और मैंने अभी वीडियोज़ मुख्तलिफ़ वीडियोज़ मैंने देखी। एक तो मौलाना के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ उनके आने पर, उस हवाले से मुख्तलिफ़ पर्शियन में, इंग्लिश में, पश्तो में मुख्तलिफ़ प्लेकार्ड्स जो हैं उन लोगों ने उठा रखे थे कि मौलाना साहब क्यों आए हैं। लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि जब से बहुत ज़्यादा हमले तेज़ हुए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शायद ये डिसाइड किया कि मौलाना साहब अगर वहाँ जाएँगे तो शायद मौलाना साहब की वो लोग बात सुन लेंगे। गो के इन तकरीबन 2.5 सालों में मौलाना साहब जब से उनकी हुकूमत आई है तालिबान की, ये उनका पहला दौरा है। वो पहली दफ़ा गए हैं। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पे उनकी बातचीत हुई है, लेकिन सिक्योरिटी सिचुएशन में क्या कोई तब्दीली रूनुमा होगी या हालात जू के तू रहेंगे? इससे पहले भी बहुत सारे मौलाना साहब के पार्टी के सेनेटर्स ने और बहुत सारी पार्टीज़ के लोगों ने बात की। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद दोबारा सिचुएशन ख़राब हुई और फिर दोबारा से वो सारे जो दंगे-फ़साद है, वो शुरू हुए। अच्छा, इस दौरान जिस वक़्त मौलाना मौजूद थे काबुल के अंदर, बाजोड़ में हमला हुआ,
और 5 जो जवान हैं पाकिस्तान आर्मी के उनको जो है अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसके बाद एक हवलदार की जान गई नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और 5 लोगों की जानें गई पारा-चेनार में। ये वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं अफ़सोसनाक किस्म के वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं। लेकिन ये वो हैं कि जो मौलाना साहब के जाने के दौरान हुए। अब ये मैं नहीं कहता कि मौलाना साहब गए और उन्होंने कोई जो अख़ुंद साहब से मुलाकात की है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफ़गानिस्तान से उनके पास बटन था और वो दबा देंगे और वो सारा कुछ रुक जाएगा। लेकिन क्या इस दौरे को या इस बातचीत को क्या वो इम्पोर्टेंस दी जाएगी? क्या इसके ऊपर कोई अमल होगा कि टीटीपी इस बात पे एग्री हो जाए? क्योंकि टीटीपी का जो स्टांस है वो भी बड़ा एक हार्ड किस्म का है। स्पेशली वो जो कहते हैं कि हम एक तो फाटा को रिवर्स किया जाए, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव जो एरिया है उसको वापस किया जाए और प्लस इसके साथ-साथ जो दूसरी चीज़ की जाए, वो ये की जाए कि शरिया का निफ़ाज़। यानी 2 ऐसी चीज़ें हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वो लोग करते हैं या कम से कम जो पुराना फाटा है, उस हवाले से तो ये उनकी बात होती है। अब जहाँ तक बात है इन सारी चीज़ों की, तो पता नहीं ये कैसे मुमकिन होगा या फिर जो लोग हैं, क्या वो चाहते हैं इस तरह की कोई चीज़ जो अवाम है? मेरे ख़्याल में ऐसा अवामी सतह पर ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल रही। बट टीटीपी की डिमांड्स हैं। क्या अगर इन डिमांड्स को माना जाएगा, तो फिर जंगबंदी होगी। फाटा जो जिस तरीके से वो एक अपना होल्ड चाहते हैं और होल्ड बहरहाल आज भी पुराना फाटा में उनका है। अभी हमने देखा जो वज़ीरिस्तान से 5 जो बार्बर्स को ले जाया गया, उनकी स्टोरी मैं पढ़ रहा था जिसमें एक छोटा बच्चा उनके साथ था और वो कह कह रहे थे कि जब इनको ले जाया जा रहा था तो किसी ने कुछ नहीं कहा उनको कि इन लोगों का जो बेचारे मज़दूर हैं आम लोग हैं, इंतहा के गरीब और यहाँ पे मेहनत मज़दूरी करने के लिए ये लोग आए हुए हैं। इनको निशाना बना रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ऐसा नहीं किया गया और फिर अगले दिन उन 6 लोगों की लाशें जो हैं, वो खेतों में पड़ी हुई मिली और कहा गया कि पंजाब से जिनका ग़ालिबन जनूबी पंजाब यानी साउदर्न पंजाब से उनका ताल्लुक था और वहाँ पे उनको मारा गया। जो बेचारे मेरे ख़्याल में निहत्थे और बेज़रर लोग थे, कोई कसूर नहीं होता। आम लोगों का इस जंग से शायद कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की और तहरीक-ए-तालिबान की जंग है। आम लोग तो बेचारे अगर फ़ौज वाले कुछ कहते हैं, तो उनको भी वो कुछ नहीं कह सकते, अगर तालिबान कुछ कहते हैं, तो उनको भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अफ़सोस इस बात का होता है कि आम लोग भी निशाना बनता है। मैं ये नहीं कहता कि फ़ौज के लोग निशाना नहीं बनते। बहुत सारा नुकसान 2023 में बहुत बड़े स्केल पे इन हमलों में नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा है और उसकी वजह से फिर जब हम देखते हैं तो एक चीज़ वो बड़ी अहम है और वो ऐसी है कि पाकिस्तान ने जब ये चीज़ देखी तो उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से काबुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि अफ़गानिस्तान के भी कुछ लोग अभी रिसेंटली आए थे जिसमें उनके जो एक चीफ़ ऑफ इंटेलिजेंस थे वो भी पाकिस्तान का उन्होंने अभी कुछ दिन पहले दौरा किया था और यहाँ पे मुख्तलिफ बातें उनकी हुई। बट वो कह रहे हैं कि हम ड्यूरन लाइन के हवाले से बात करने आए हैं बट पाकिस्तान ने जो जिलानी साहब हैं, उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर भी उनसे बात की और उनको कहा गया कि किसी तरीके से टीटीपी के लोगों को रोका जाए, उनको मना किया जाए कि वो पाकिस्तान के अंदर हमले ना करें। लेकिन असल मुद्दा ये है कि जो टीटीपी मैंने कहा कि जो डिमांड्स कर रही हैं, शायद स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए वो मुमकिन नहीं है, तो फिर बातचीत किस चीज़ की हो रही है? क्या गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान जो है, वो उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इनको रोक सकें? और अगर नहीं रोकते तो कम से कम इनको अपने फिर कंट्री में ना घुसने दें। मेरा ख़्याल है इस वक़्त उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर किस्म की जो एक फ़ौज का एक इदारा होता है, वो उस तरह नहीं है। गो के जो तालिबान जंगजू थे
जंग लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ, वो बॉर्डर को भी सिक्योर कर रहे हैं और इंटरनल जो सिक्योरिटी है वो भी उन्होंने सँभाली हुई है। लेकिन क्या उनकी ये कैपेबिलिटी है और कैपेबिलिटी के साथ क्या उनकी ये विल है कि वो कहें कि हमने वाक़ई इन लोगों को रोकना है, अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो हम इनको अपने मुल्क में नहीं छोड़ेंगे। और ऐसी सिचुएशन एक दौर था कि इंडिया फेस कर रहा था और पाकिस्तान से इंडिया इस तरह की बातें करता था कि भाई इन मसले मसाइल को हल करो, इनको हल करो, लेकिन नहीं हो सका या नहीं किया गया। और आज तकरीबन तकरीबन मैं कहूँगा कि सेम भी नहीं बल्कि उससे बदतर सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन जो है पाकिस्तान फेस कर रहा है अफगानिस्तान की सूरत में। अफ़गानिस्तान उनको कहता है कि भई हम अपनी सॉइल को आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे या नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमले हैं वो रुक नहीं रहे। उसका जो नुकसान है वो कम नहीं हो रहा, वो बढ़ रहा है। पुलिस के लोगों के ऊपर, पोलियो वर्कर्स के ऊपर बाकी जिस तरह ये बार्बर्स को निशाना बनाया गया या परचनार के शिया कम्युनिटी के लोगों को निशाना बनाया गया, ये सिलसिला नहीं रुक रहा और परचनार की जो खबर है अ, मीडिया में तो ये किसी हद तक कवर हुई, लेकिन हमारे बड़े अच्छे दोस्त अली हुसैन हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उनका ट्विटर मैं देख रहा हूँ और वो यही कहते हैं कि यार क्या पार-ए-चिनार पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या शिया कम्युनिटी पाकिस्तानी नहीं है? क्या आप लोग इस तरह का बिहेव कर रहे हैं कि उस तरह की कवरेज, क्योंकि वो खुद बड़े अच्छे आला वाए के जर्नलिस्ट्स में से उनका शुमार होता है। तो अक्सर वो मैं उनको ट्विटर पे, क्योंकि हम एक-दूसरे को फ़ॉलो करते हैं, तो उनके ट्विटर पे मैं ये चीज़ें देख रहा होता हूँ। तो एक तो हमें सेक्टेरियन वायलेंस से जो बड़ा थ्रेटनिंग है, बड़ा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए, और इससे पहले भी पाकिस्तान ने इस चीज़ों को बड़ा करीब से देखा और बहुत वर्स्ट सिचुएशन देखी। अब अगर दोबारा इसने सर उठा लिया, जो तकरीबन 1 साल से ये सिलसिला देखने को मिल रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि शिया कम्युनिटी जो दूसरे लोग हैं उनके यहाँ से गुज़र उनका होता है, और मेरे ख़्याल में ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि वो जिन-भूत तो है नहीं कि उड़ के और वहाँ पे लैंड कर जाएँगे। रोड्स को इस्तेमाल करना, उन्हीं रास्तों से उन्होंने जाना है। लेकिन उनको सिक्योर करना और बाकी लोगों को रोकना कि भई आप को ये अलाउ नहीं है। बेशक आपको किसी के आइडियोलॉजी से इख्तिलाफ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन किसी के मारने का हक आपको नहीं है। कि आप जाके उनको उनकी ज़िंदगियाँ छीन लें। ख़ैर अब मौलाना साहब गए हैं बड़ी उम्मीदें लेके पाकिस्तान की तरफ से और अफ़गानिस्तान की तरफ से कहा भी गया, लेकिन ये बातें पाकिस्तान और यकीन करें अफ़गानिस्तान बहुत अरसे से मैं भी कवर करता हूँ। हम सुनते रहते हैं, ऐसी कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हो, ड्यूरेंट लाइन हो या सिक्योरिटी के हालात हों, हम ये बातें सुनते हैं, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो देखने को नहीं मिल रही, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली इन चीज़ों को ओवरकम नहीं किया जाएगा, तो हालात ठीक नहीं हो सकते। ख़ैर, एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। मिलते हैं किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।